गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को क्लास 9th लेवल के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में जो सिलेबस है उसमें परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो है कि चर्चा करेंगे। ऐसे तो जो है कि हम इससे पहले वाले लेसन को जो है कि क्लास 9 लेवल पर पढ़ा चुके हैं, तो हम लोग ध्यान देते हैं सबसे पहले कि परमाणु क्या है। तो स्टार्टिंग में शुरू में डाल्टन ने बताया था कि द्रव्य, मैटर अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है। उस सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन डाल्टन ने बताया था कि द्रव्य का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, चाहे वो द्रव्य किसी भी अवस्था में पाया जाए, वह अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से बना होता है। चाहे द्रव्य किसी भी अवस्था में पाया जाए, द्रव, गैस या ठोस, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और उसी कण को परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब कि हम उसको बांट नहीं सकते हैं। एक तत्वों के परमाणु आकार और आकृति में समान होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकृति और आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। उनकी थियरी, डाल्टन की थियरी अविभाज्य थियरी थी। उन्होंने बताया था कि परमाणु एटम, एम मीन्स नॉट और टम मीन्स कट, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन 19वीं शताब्दी में थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक नामक साइंटिस्टों ने बताया कि डाल्टन के कथनानुसार, डाल्टन बताए थे कि परमाणु अविभाज्य होता है, यह बात सही नहीं है और परमाणु की संरचना इतना सरल नहीं है। ठीक है ना। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह पाया कि परमाणु विभाज्य होता है और यह परमाणु के कुछ मौलिक कण की उन्होंने खोज किया, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके बेस के आधार पर डाल्टन की जो अविभाज्य थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद परमाणु की विभाज्य थ्योरी दी गई और यह बताया गया कि परमाणु में जो है कि 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और परमाणु में 2 मुख्य भाग होता है। एक धनात्मक भाग न्यूक्लियस और दूसरा इसके चारों ओर का एम्प्टी प्लेस, जिसमें कि खाली स्थान, जिसमें कि भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर के कोष होते हैं और इन कोषों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। तो इन वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में थॉमसन, चैडविक और रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की विभाज्य थ्योरी को प्रस्तुत किया। ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1837 ईस्वी में की थी और उन्होंने एक विसर्जन नलिका में, ऐसी ही नलिका थी जिसमें प्रयोग किया और उस प्रयोग के बाद उन्होंने कैथोड किरणों की
डिस्कवरी की, खोज किया और उसी कैथोड किरणों के खोज के बाद इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन को प्राप्त हुआ। तो जो कि इनका प्रयोग ये निम्न प्रकार था। उन्होंने एक कठोर कांच की नलिका ली, ये नलिका जिसको हम विसर्जन नलिका के नाम से जानते हैं, और उन्होंने क्या किया कि बैटरी से, इंडक्शन कॉइल से इसमें एक यहाँ पर धातु की प्लेट लगा दी जिसको कैथोड कहते हैं, यहाँ पर एक धातु की प्लेट लगा दी जिसे एनोड कहते हैं, और उच्च वोल्टता पर इसमें विद्युत विसर्जन कराया गया। सबसे पहले इसमें 10,000 वोल्टता पर और एक वायुमंडलीय दाब पर इसमें कोई भी गैस भर दिया और विसर्जन कराया, तो इस नलिका में विद्युत का विसर्जन नहीं हुआ। कब? 10,000 वोल्टता और एक वायुमंडल दाब पर विद्युत विसर्जन नहीं हुआ, ठीक है ना। तब जाकर के दाब को और कम कर दिया गया, 1 mm कर दिया गया, और तब जाकर के देखा गया कि हाँ विद्युत विसर्जन हो रहा है, और दाब को कम करके 0.01 mm किया गया। तो विसर्जन नलिका में जो कि विद्युत विसर्जन हुआ, और यह पाया गया कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती है और एनोड की ओर ट्रेवल करती है। चूँकि ये किरणें कैथोड से निकलती थी, इसलिए इन किरणों का नाम कैथोड किरणें रख दिया गया। और इन किरणों की उत्पत्ति या तो विसर्जन नलिका में ली गई गैस से होती है, या ये जो इलेक्ट्रोड लगा है कैथोड, इससे होती है। तब जे थॉमसन ने इन किरणों के गुणों का अध्ययन किया और बताया, ठीक है ना। इन किरणों के कुछ गुण थे। कौन से किरणें? ये जो कैथोड किरणें थी, इन किरणों के कुछ गुण थे। क्या थे भाई? तो पहला नंबर में ये किरणें सीधी रेखा में चलती है। कैसे सिद्ध हुआ? तो जब इन किरणों के रास्ते में कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो इसकी छाया इस सामने वाली दीवार पर पड़ती है। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। ये जो है कि इसका गुण है। कैसे पाएगा? कि जब कैथोड किरणों के रास्ते में कोई वस्तु रख देते हैं, तो सामने वाली दीवार पर इसकी छाया पड़ती है, जिससे सिद्ध हुआ कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें द्रव्य के कणों से बनी होती है। उस कणों में गतिज ऊर्जा होती है। कैसे प्रूफ हुआ? तो इसके रास्ते में एक छोटा सा व्हील पहिया रखा गया, तो ये किरणें इस पहिए को क्या करती है? घुमा देती है। घुमाती है मतलब इन किरणों में गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा उसी कण में होता है जिसमें मास होता है, जिससे सिद्ध हुआ कि ये किरणें, कैथोड किरणें द्रव्य के कणों से मिलकर के बनी होती है। सेकंड हो गया, सीधी रेखा में। फर्स्ट है सीधी रेखा में चलती है, दूसरा द्रव्य के कणों से बनी होती है, और थर्ड नंबर इन किरणों के मार्ग में यदि धनात्मक या ऋणात्मक प्लेट रखा जाता है, तो यहाँ पर मान लीजिए धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक प्लेट रख दिया जाए, तो ये किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है। मतलब कि ये किरणें ऋणात्मक कणों से बनी होती है, क्योंकि किधर मुड़ रही है भाई? धन प्लेट की ओर मुड़ रही है, जिससे यह प्रूफ हो रहा है कि ये किरणें ऋणात्मक कणों से बनी होती है। सामने वाली या किसी भी धातु के प्लेट पर टकराती है तो उसको हिट कर देती है, ठीक है ना, ऊष्मा उत्पन्न करती है। मतलब कि इसमें गतिज ऊर्जा होती है, इसमें जो है कि
ऊष्मा उत्पन्न करने की भी क्षमता होती है। इसके बाद इन किरणों का अध्ययन किया गया, मतलब कि तो पाया गया है कि ये किरणें छोटे छोटे ऋण आवेशित कणों से बनी होती है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। और यह देखा गया कि इस विसर्जन नलिका में कोई भी गैस लिया जाए, चाहे किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाया जाए, इसमें जो कैथोड से किरणें निकलती है और एनोड की ओर जाती है, सबकी प्रॉपर्टी एक समान थी। उनका गुण क्या था? एक समान था। तो इन किरणों का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया और मिल्कन ने इन किरणों पर आवेश का खोज किया। तेल की बूंदों का प्रयोग किए और उसके बाद मिल्कन ने इन किरणों मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की और बताया कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। तथा इस पर द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम और इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। रदरफोर्ड थॉमसन ने इस पर E/m का अनुपात पाया, जो कि E/m का अनुपात होता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और इसकी प्रॉपर्टी पर, इस पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का मास और E/m का अनुपात पाया गया। इसी क्रम में हम देखते हैं प्रोटॉन की खोज के बारे में। तो हम ध्यान देते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद वैज्ञानिकों का सामने यह जो है कि प्रश्न आ गया कि परमाणु तो उदासीन होता है, लेकिन यदि परमाणु में ऋण आवेश है तो ये उदासीन थियरी गलत हो रही है। तो उन लोगों का ध्यान इस बात पर आया कि यदि परमाणु में ऋण आवेशित कण है तो धन आवेशित कण भी होगा। इसके लिए गोल्डस्टीन ने जे थॉमसन के प्रयोगों को दोहराया, लेकिन उन्होंने कुछ परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन किया कि यहाँ पर जो कैथोड लिया गया था, एनोड इस किनारे पर था और कैथोड इस किनारे पर था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कैथोड को जो है किनारे पर नहीं लेकर के मध्य में लगा दिया और थॉमसन का जो कैथोड था वो छिद्रित नहीं था। गोल्डस्टीन ने छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग किया, ठीक है ना। और उसी प्रकार थॉमसन की तरह जो है कि प्रयोग को दोहराया। इसमें उन्होंने हाइड्रोजन गैस भर दी और देखा कि जब उच्च वेग से इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस से टकराते हैं तो उससे कुछ धन आवेशित किरणें भी निकलती है। तो कुछ किरणें जो कि विद्युत विसर्जन करने पर कैथोड से एनोड की ओर गई, तो जिसको तो कैथोड किरणें कहा गया। लेकिन यह देखा गया कि कुछ किरणें ऐसे भी निकलती है जो कि छिद्र युक्त एनोड से निकलती है और छिद्रित कैथोड से होकर के दूसरे सामने वाली दीवार पर भी प्रदीप्त उत्पन्न करती है। तो चूँकि ये किरणें छिद्र से निकली थी, इसलिए इन किरणों को कैनाल किरणें कहा गया। धन प्लेट से निकलती है, एनोड किरणें भी कहा गया, ठीक ना।
और इसके गुण के बारे में अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि ये भी किरणें सीधी रेखा में चलती है। धन किरणें भी क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। ये किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में यदि यहाँ पर प्लेट लगा दिया जाए तो धन किरणें किस प्लेट की ओर मुड़ती है, तो ऋण प्लेट की ओर ये मुड़ जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि ये किरणें धन आवेशित कणों से बनी होती है। ये भी प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है और चूँकि हाइड्रोजन गैस लिया गया था इसलिए यह पाया गया कि ये किरणें सूक्ष्मतम धन आवेशित कणों से बनी होती है, जिसका नाम प्रोटॉन रखा गया। और यह पाया गया कि इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन की आवेश के बराबर ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन धनात्मक आवेश होता है और इसका द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसका E/m का अनुपात विसर्जन नलिका में लिए गए गैस पर निर्भर नहीं करता है और इस प्रकार प्रोटॉन का खोज हुआ, ठीक है ना। और परमाणु की जो न्यूट्रलिटी थियरी, तो परमाणु न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक ना, उस जो है कि सिद्धांत का संतुलन मिला। अब इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं परमाणु के मॉडल के बारे में। तब तक इसके अध्ययन कीजिए और आपको इसका क्रम मिलता रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जो है कि सीरियल वाइज कंसेप्ट आपको मिले।